हाँ, तो आपके ये तीन रीजन है बेटा ट्रांजिस्टर के। कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, देखो सैचुरेशन रीजन यहाँ लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो कट ऑफ में हमने देख लिया कि आउटपुट वीसीसी के बराबर होगा, क्योंकि कट ऑफ का मतलब है कि आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग है, बट आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है पीएन जंक्शन का, उससे भी कम वोल्टेज की आपने बैटरी यहाँ पर यूज कर रखी है, तो एमीटर में कोई करंट नहीं चलेगा। और बेस टू एमीटर बेटा करंट नहीं है, तो बिल्कुल मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर में कहीं भी करंट नहीं है। ठीक है। इस पार्ट का नाम एमीटर इसीलिए है क्योंकि यही स्टार्ट करता है करंट को। तो देखो आपका ये भी दिख रहा है कि अगर आपका आई एक बी, बार वापस बताना एक बार जो आपने अभी बताया। मैंने बोला अगर आपका बेस, ये करंट नहीं है, बेस टू एमीटर अगर करंट की वैल्यू जीरो है तो आपका ट्रांजिस्टर में कहीं भी करंट नहीं चलेगा, फिर आईसी भी जीरो हो जाएगा, आईबी अगर जीरो है तो। ठीक है, ओके सर। कांस्टेंट भी बता रहा है आपका आई बी इक्वल टू जीरो, तो आई सी इक्वल टू जीरो। तो पहला वही है, जो पहला है आपका इनपुट इतना कम है बैटरी का वी बी बी जो इनपुट है, कि आपका जो फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है ना, एमीटर बेस जंक्शन देख लो, फॉरवर्ड बायस है ना ये, प्लस माइनस, तो ये प्लस से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस है बट करंट नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी कट ऑफ में, तो सिलिकॉन के लिए जनरली ये 0.6 वोल्ट है। ठीक है ना, सिलिकॉन के लिए कितना है, 0.6 वोल्ट है। तो इससे कम वोल्टेज अगर रखते हैं आप, ठीक है ना, इनपुट बैटरी का, तो आपका ट्रांजिस्टर किस रीजन में कहलाएगा, कट ऑफ रीजन में कहलाएगा, कोई करंट नहीं चलेगी। ठीक है, और अब आपने धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाया और एमीटर से करंट शुरू हुई, तो डेफिनेटली आईबी और आईसी भी आ जाएंगे। ठीक है, और ये फार्मूले से आप देख सकते हैं आउटपुट, क्योंकि ये वीसीसी बैटरी तो फिक्स कर दिया आपने। ठीक है ना, इधर एक बार सर्किट भी ड्रॉ कर लेते हैं, जितनी बार ड्रॉ करते हुए देखेंगे या ड्रॉ करेंगे उतना आपको और कॉन्फिडेंस आता रहेगा। ये आपका इस तरह का ट्रांजिस्टर है। ठीक है ना, और एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं तो आई इधर आ जाएगा, ये आपकी बैटरी है, और ये आपका कलेक्टर सर्किट है इस साइड में। तो ये आपका क्या हो गया, देखो एरो का साइन इधर है, तो इसलिए पी और ये है, तो ये एनपीएन है। ठीक है, तो नेगेटिव था पॉजिटिव से लगा दिया बिल्कुल। ठीक है, ये आपका आरसी कहलाता है, ये आपका आरबी कहलाता है, ये आपका वीबीबी कहलाता है। ठीक है बेटा, एंड में याद नहीं होने वाले, आप सोचे ना कि मैं एग्जाम के 3 दिन पहले ट्रांजिस्टर पढ़ लूंगा तो फिर उससे डिप्रेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। ये दोनों चैप्टर पहले ही तैयार रखने के हैं कि वहाँ पे टेंशन ही नहीं, रटे हुए होने चाहिए एकदम। ठीक है ना, पहले ही तैयार रखने के 2 या 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर से 2 आ गए, कई पेपर में हो जाता है, रेयर केस है, नहीं तो स्टैंडर्ड केस है, एक ट्रांजिस्टर एक कम्युनिकेशन बस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, जो 90% चांस ऐसा ही हो सकता है आपके पेपर में, एक सेमीकंडक्टर का हो, एक कम्युनिकेशन का हो। तो देखो आपका इसमें आपका पी और एन से अगर करंट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको, ये क्लियर हो गया कि ये आपका बेस और एमीटर वाला जंक्शन है, ये बेस और कलेक्टर वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 इक्वेशन ये रही है आपकी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वीसीसी तो फिक्स है आपकी, वी बी 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 ये बदलती है। ठीक है ना, ये बदलती है, इनपुट इसी से चेंज हो रहा है, इसी को हमने इनपुट बोला है, और ये आउटपुट है अभी। ठीक है, किसके लिए, ये जो आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का प्लॉट बनाने वाले हैं, ये प्लॉट क्या कहलाता है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये आउटपुट का फार्मूला वीसीसी माइनस आईसीआरसी, इनपुट क्या होगा वीबी प्लस आईबीआरबी, बीटा इज इक्वल टू आईसी। सर आवाज कट रही है आपकी। आपकी आवाज कट गई। आवाज नहीं आ सर रही। आवाज ब्रेक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कुछ समझ नहीं आया आपने क्या बोला। अभी नहीं, मैं रिपीट किया, अभी कुछ मैंने नया नहीं बताया। ठीक है, तो देखो कट ऑफ रीजन क्या होगा आपका, कट ऑफ रीजन होगा कि आपका V1 जो इनपुट है V1 से कम है, तो ये कट ऑफ हो गया। उसके बाद आपने जब बढ़ाया इसको, इससे आगे गया है, तो अब आईसी भी आ जाएगी, आईसी आएगी तो ये कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह का जाएगा ये पूरा रीजन एक्टिव रीजन कहलाता है। ठीक है, when Vi is greater than 0.6 volt and Vi is less than 1 volt, so then there will be IC, and from equation 2 V naught decreases. ठीक है, as IB increases IC also increases। ठीक है, तो ये कम होगा। सैचुरेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के बाद, जैसे कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में जनरली वो 1 वोल्ट है, उससे ज्यादा वोल्टेज पर आपका आईसी अब और बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है,
उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है और आपके जो आउटपुट होता है Vp माइनस VQ उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है। ये रीजन कहलाता है सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो अगर आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करना चाह रहे हैं तो आप इस बैटरी जो इनपुट है VBB, देखो ये तो केवल अभी कोई ट्रांजिस्टर का यूज नहीं हो रहा है इस सर्किट में, ये तो ट्रांजिस्टर यूज के लिए तैयार हो रहा है। समझ रहे हैं आप? इससे कोई भी पर्पस अभी सॉल्व नहीं हुआ है हमारा। ये जब अभी आपने सर्किट ड्रॉ किया बाइसिंग सर्किट, ठीक है ना, अगर अब आप चाहते हैं कि इसको मैं एज ए एम्पलीफायर यूज करूं, ठीक है, तो एम्पलीफायर के लिए, एम्पलीफायर मतलब कि आप इनपुट कोई वोल्टेज लगाएंगे और यहाँ पर आउटपुट आपको बढ़ा हुआ वोल्टेज मिल जाए। ठीक है, तो फिर आप इस बैटरी का वोल्टेज कहाँ सेट करेंगे? इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के बिल्कुल मिडिल में इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो जब भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा है, ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में बोला जाएगा? एक्टिव रीजन में बोला जाएगा। ठीक है, जब भी ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच जस्ट फॉर ऑन और ऑफ आपको यूज करना है। अभी ऑन ऑफ का पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, कहाँ कहाँ लगते हैं इस तरह के स्विच, ऐसा हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, हमें जस्ट नाम पता है कि स्विच की तरह अगर यूज करना है ट्रांजिस्टर को तो कहाँ पर लगेंगे आप? ट्रांजिस्टर या तो कट ऑफ में होगा जिसको स्विच ऑफ बोला जाएगा, या फिर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा जिसको क्या बोला जाएगा? स्विच ऑन बोला जाएगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा स्विचिंग सर्किट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, बट इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज हो रहा है तो कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन रीजन में होगा, और एज एम्पलीफायर यूज हो रहा है तो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में होगा। ठीक है, इन सैचुरेशन रीजन IC बिकम्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज। इसके बाद ये थे आपके अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स, तो ये दोनों बिल्कुल याद होने चाहिए। बीटा तो याद हो जाता है, अल्फा मुश्किल से याद होता है, बट आपको एग्जाम देना है तो फिर आपको तो याद होना ही चाहिए, आप तो कोई चीज छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपके साथ वो लिबर्टी नहीं है कि आप बीटा याद करें और अल्फा भूल जाएं, ऐसा मत करिएगा। अल्फा और बीटा दोनों आपको याद रहने चाहिए, एक IC/IB है, एक IC/IE है। ठीक है, दोनों में रिलेशन है, चाहे तो याद कर लो, बहुत ही काम का है, डायरेक्ट यूज हो जाएगा। नहीं एटलीस्ट ये याद है तो, और फिर दूसरी जो इक्वेशन हमेशा वैलिड है, जैसा मैंने कहा आपको, कोई सा भी यूज करो, चाहे से एम्पलीफायर की तरह यूज करो, स्विच की तरह यूज करो, कुछ भी करो, ये हमेशा वैलिड है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कभी ये फेल हो। ठीक है, तो IC से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1/अल्फा 1/बीटा, तो रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये याद है तो फिर ये 2 मिनट में निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये पता होनी चाहिए कि ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, ये बात मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, IE=IBC, या कोई सा भी एप्लीकेशन हो ट्रांजिस्टर में, ये तो रहेगा ही रहेगा। चलिए, वेरी गुड, आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया ट्रांजिस्टर की छोटी मोटी बातें। ठीक है, तो अब वही 3 इक्वेशंस का एप्लीकेशन आप देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस में हुआ है। ठीक है, तो देखो एक बार।